नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारे YouTube के जय श्री राम चैनल पर। आज सुनते हैं हम विजय एकादशी की कथा, जो कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कही थी। भगवान श्री कृष्ण से कहा युधिष्ठिर ने, हे जनार्दन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसको करने की क्या विधि पूजा है, आप मुझे कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों को विजय की प्राप्ति होती है। यह व्रत सब व्रतों में सबसे उत्तम है। विजय एकादशी के महत्व को सुनने या पढ़ने से समस्त पापों का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि विजय एकादशी का व्रत पुराने और नए पापों का नाश कर देता है। ये एकादशी समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर रावण ने जब सीता माता का हरण कर लिया था, तब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाकर उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना समेत लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ से भरे उस आगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, आप उनके पास जाएं, वो जरूर इसका उपाय निकालेंगे। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ। राम जी ने कहा, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित आपके पास यहाँ आया हूँ और लंका जीतने जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बगदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। तो ऋषि ने राम जी को इस व्रत की विधि बताई। उन्होंने कहा कि दशमी के दिन स्वर्ण चांदी तावा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं, उस घड़े में जल भरकर और 5 पल्लव रख घड़े को वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। इसके बाद घड़े के सामने बैठकर पूरा दिन व्यतीत करें और रात्रि भर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे, तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने लंका पर विजय पाली। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, उसकी दोनों लोकों में अवश्य विजय होती है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विजय एकादशी की कथा, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल जय श्री राम ओम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।